तो वह अभी तक वापस नहीं आया। पिताश्री जय शंभु। लंकेश्वर की सभा में पहुंचे जभी कभी पिता का दिल जीत लिया इंद्रजीत, जिससे मेरे भ्राता अच्छे कुमार को मारा और मेरी अशोक वाटिका उजाड़ी। बेटा इंद्रजीत, कहिए पिताश्री। मैं तुझसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। लंकेश्वर की सभा में पहुंचे जभी कपीस, क्रोधित हो चढ़े बोल उठा दुष्ट बानर, तेरी इतनी मजाल कि तू लंका में आके बितान ताने। अरे बानर, रे बन रे तू कौन है? रे बन रे तू कौन है? क्या है तेरा नाम? हुआ कहां से आगमन? क्या है मुझसे कहूं? बानर, अरे दुष्ट बानर, बानर, लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ठीक निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। और बानर, कहिए लंकेश, तेरी इतनी दुष्टता किसी लंका में आया और मेरे पुत्र अच्छे कुमार का वध किया तूने, मारा है अच्छे शुभ मेरा। तू तेरा क्यों न संहार करूं? तू ही न्यायी बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं? बानर, तेरी लंकेश ब्रह्म पास से मुक्त हो, बोले कपि सविवेक, उत्तर कैसे एक दो जब है कृष्ण। अरे लंकेश, तुमने एक साथ इतने प्रश्न किए हैं तो उत्तर कैसे एक दो? एक एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। और लंकेश, बोल बानर, हर प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं और ध्यान से सुनना, दोबारा बताने के लिए शीघ्र बोल बानर। सारे शब्द की परीक्षा मत ले बानर। इससे पहले कि मैं तेरा सर कलम कर दूं, अपनी बात बोलकर यहां से निकल जा बानर। 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूँ। पहला जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूँ। सच्चिदानंद सर्वदानंद बलिबुद्धि ज्ञान सागर है जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुबर है जो। और लंकेश, उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप। अरे लंकेश, बोल बानर, क्या हुआ? उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप पालक पोषक संहारक है, इच्छा पर जिनकी विधि हर संसार कार्य परिचालक है। और लंकेश, बोल बानर, तू मन में भावना करके किसी की कल्पना करके बातें बोल रहा है बानर। अरे पहले सुन लो, उसके बाद में जो तुम्हें बकना है वो बक लीजिएगा। बानर, लंकेश, जो दशरथ अजर बिहारी है, जो दशरथ अजर बिहारी है, कैला के रघुकुल भूषण है, रीझी थी जिन पर शूर्पणखा हारे जिनसे। लंकेश, फिर और ध्यान दे लो तुम, और ध्यान दे लो तुम, जिनकी सीता को हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम उनसे वर बढ़ाए हो लंकेश। और लंकेश, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, अब सुनिए लंका आया था। अरे लंकेश, अब सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को।
और लंकेश बोल बानर। इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवश फल खाने। और लंकेश बोल बानर। शोधी तुमने नाली बाहुले की, शोधी तुमने नाली बाहुले की, निश्चर कुल में अभाव है, फल खाकर पेड़ तोड़ता है, बानर का तो स्वभाव है। और लंकेश भगवान जीम लेते हैं जब, अरे लंकेश भगवान जीम लेते हैं जब, तब भक्त तो प्रसादी पाते हैं। अरे लंकेश मैंने श्री रामार्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं। और लंकेश प्रसाद के पात्र थे, इतना तो और लंकेश, अरे लंकेश बोल बानर। अंतिम प्रश्न है, अच्छे पथ का उत्तर यह है, सबको अपना तन प्यारा है, जब उसने मुझको मारा तो मैंने उसको खामोश। बानर, इससे पहले कि मैं तेरा सर कलम कर दूं, यहां से निकल जा बानर। तूने सुना नहीं, 16 है मेरे नाम का, 16 है मेरे नाम का सारे जहान में, 16 है मेरे नाम का सारे जहान में। शेरों के छक्के छूटते 10 कंधे के नाम से। क्या कहा? 25 रुपए का पुरस्कार हमारे हनुमान पात्र अभिनेता को और 25 रुपए का पुरस्कार हमारे रावण पात्र अभिनेता को प्रदान करते हैं हमारे ऑलराउंडर पात्र अभिनेता श्री वीरपाल सिंह बगिया नसली गोपाल निवासी। भगवान कल्याण करे। जय श्री। अरे बानर, अरे लंकेश क्या तुमने बात कही है उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ लंकेश। अरे बानर, अरे मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो लंकेश। बोल बानर। तुमने कहा कि शेरों से हम नहीं डरते हैं, उसका उत्तर मैं देने जा रहा हूँ, शेर हूँ प्रभु का। अरे लंकेश बोल बानर। शेर हूँ प्रभु का, पंजा मरोड़ दूं, अगर मुझसे कुश्ती लड़ी हाथी को तोड़। खामोश लंकेश, क्या तुझे लंका के नियमों को ज्ञात नहीं? अरे बानर, लंका में एक नियम चलता है, तुझे पता नहीं बानर? तेरा नियम आज मैं खंडित करके जाऊंगा बानर। लंकेश। है धाक धरन से गगन तलक, है धाक धरन से गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदयास्त मुझ ही में है। और बानर, मेरी त्योरी के चढ़ते ही, मेरी त्योरी के चढ़ते ही दानव नाचने लगते हैं, यम इंद्र सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। और बानर, कहिए लंकेश, आती है बड़ी हंसी मुझको बानर, आती है बड़ी हंसी मुझको, याऊत पटांग बस बच्चों को किस भांति बखाना चुन चुन बानर। बानर, पता नहीं मन ही में क्या सोचकर इतना घमंड में है, ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले, उन बानर पाले तपसी से डर जाए क्या लंका वाले। के तुरंत नयन हीरार भागवा कर क्रोध का बोल उठे तत्काल। अरे लंकेश, बोल बानर। तूने जो कहा यथम इससे, इसमें कब महिमा घटती है, कितनी भी फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं
बहुत घटी गई। आ गया मृत्यु का दिन समीप। अरे लंकेश, आ गया मृत्यु का दिन समीप। उसने ही तुझे घुमाया है, कहना सुनना है व्यर्थ सभी। तू तो सचमुच और लंकेश, जो तू तलवार उठा रहा है, इससे मेरे धैर्य की परीक्षा न लो लंकेश। इससे न कभी डरा है और न डरेगा। तुम्हें अभी मैंने बताया था, मैं शेर हूँ प्रभु का। ये ज्ञात रखना चाहिए लंकेश। जो अपने मुंह से अपना बखान करते हैं, ये ज्ञात रखना चाहिए उनको। और सुनो लंकेश, मेरा जो बकता है, मेरा जो बकता है, यह कुछ भी काम न आएगा। जब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। और लंकेश, श्री रामचंद्र का दास बन। अरे लंकेश, बोल बानर। श्री रामचंद्र का दास बन तो देव पधूटी निरखेगी। और लंकेश, अन्यथा मरेगा जो मधांधु मक्खिया लाश पर। दशकंधर को पिस लगा, यहाँ हित करो उपदेश। युक्त हो तू इतना उन्मादी होगा, मैंने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी बानर। तुमने कल्पना नहीं की मंत्रियों, इस बात के लिए कभी सोचा भी नहीं है। हे राज्यसभा के सचिव बनो, बोलो क्या राय तुम्हारी है? देखने में बानर सीधा है, पर सचमुच में उन्मादी है। मंत्रियों, यह देखने में तो अरे तुम्हारे मंत्री कोई काम के नहीं अत्यंत ऐसा लगता है, परंतु यह तो सचमुच बहुत ही उन्मादी है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अतिशीघ्र ही इसका सर कलम कर दो। इसका सर धड़ से अलग करके ही मुझे अपना नाथ से ही पूछ लो। सर कलम करने के लिए, सर कलम करने के लिए जिगर होना चाहिए लंकेश। चाहा कति का संहार करे, बालों की नोकों पर रख ले, फिर बालों देवलोक से आ गए तुरंत विभीषण राय। बोल उठे हो रहा है यहाँ कैसा न्याय। सर उठाने की हिम्मत जिसने भी एक बार की, सर नजर आएगा उसका नोक पर तलवार की। विभीषण कहिए भ्राताश्री, लगे बहुत परेशान कर बाबू तुम्हारो हमें। हे भाई, आज कहो विभीषण। हे भाई, कुछ सोचो समझो। ऐसे कहूँ ये आपकी अरे विभीषण, तुम जो बोलना चाहते हो अतिशीघ्र बोलो, क्योंकि मैं इस बानर की मौत में जरा भी विलंब सुनना पसंद नहीं करूंगा विभीषण। हे भाई, कहो विभीषण। यह दूत है, इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसे व्यवहार दूत के साथ करेंगे तो लंका वाले ये क्या सोचेंगे भाई? हेलो, 50 रुपए का पुरस्कार हमारे रावण पात्र अभिनेता को सिद्दीकी नसली गोपाल से हमारे रावण पात्र अभिनेता को 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। भगवान कल्याण करे। जय श्री। और भाई, अब तो सब कहने लगे यही है न्याय। बोलो उतारा भर करो तो फिर भ्राताश्री, ऐसा करो, जो इसको योग अगर आप दंड ही देना चाहते हैं तो इसके योग
जो भी दंड है तो आप इसको दे सकते हैं, और वो भी सोच समझ के देना भाई। महाराज कहो मंत्री। जो विभीषण कह रहे हैं वही सही रहेगा महाराज। मंत्री कहिए महाराज। तुम्हारी क्या राय है? तुम भी अपनी राय मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। महाराज आई हो बढ़िया आई हो काम करो। माली तुझे ज्ञात है इसने तेरे साथ क्या सलूक किया है माली? क्या फिर भी मैं इसे यही दंड दूं माली? हाँ महाराज चाहे दंड दे दो कोई बात नहीं। तो ठीक है, अगर तुम सबकी यही इच्छा है तो सुनो मंत्री। कहिए महाराज। बानर को सर्वदा अपनी पूंछ अति प्रिय होती है, तो मैं तुमको आज्ञा देता हूं मंत्री कि अति शीघ्र घी, कपड़े और जो भी ज्वलनशील वस्तुएं होती हैं उन्हें लेकर इसकी पूंछ में अग्नि लगा दो माली। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज ठीक है। यही पूंछ तुम्हारा सबका अहंकार हर लेगी। जय श्री राम। मंत्रियों शीघ्र करो मंत्रियों, बहुत ही यह दृश्य देखकर आज्ञा सुन लंकेश की हते रवि हनुमान, यही पूछ तुझ दुष्टता हर लेगी अभिमान। राजा क्या बस आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करते। राजा क्या बस आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करते। घर घर से आने कपड़े उसे पूछ पर बदलते थे। घी तेल काम आया इतना, बाकी बदला कपड़े का ऐसा काल हुआ बच रहा नजरा। श्री राम। आनंद आ गया मंत्री। अट्टहास कर दुर्ग पर पहुँचे पवन कुमार, पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार। लंका में बिजली सी चमकी, कलसा शोर घन घोर हुआ, आकार बढ़ा जब आधी सातों चारों तरफ। चल पड़ी हवाएं 49, कर टूट टूट कर गिरते थे, आकाश धरा तल एक हुआ जमीन लाल। चोर कर दिया रावण का, संपूर्ण नगर को पोक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का।
करियो कुछ कुछ अलसाने लगे बली कूदे तत्काल समुद्र मध्य निज पूछ बुझाने लगे पूछ बुझा श्रम दूर कर ले छोटायाकार पहुंचे माता के निकट फिर श्री वायु कुमार जय श्री राम। अरे माता, ओ बेटा, मेरी भक्ति तो शांत हो गई है। मैं अब मुझे माँ आज्ञा दो। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी हमें लग रहा है याद कर रहे हैं। मैया ठीक है बेटा हनुमान, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात सुन लो पवन सुत। कहिए माता। माता कहो बेटा। प्रभु ने जैसे मुंदरी दी थी वैसे ही निज घर से आप कोई चिन्ह दें जिसे प्रभु संतुष्ट हो जाए और उन्हें पूरा यकीन हो जाए कि उनका दास आपसे मिलकर आया है। माता ठीक है बेटा हनुमान, लेकिन मेरी बात भी कुछ प्रभु से जाके कह देना। कहिए माता। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। सीता
ऐसा प्रभु से जाके जरूर कह देना। जल सादे कर साथ कर समझा कर बहुवार विदा हुए आशीष ने श्री अंजनी कुमार। फट गई कलेज गले के चलते आए कर दे फट गए कलेज असुरों के वह प्रेम सब हुआ विकट शब्द पृथ्वी पहाड़ तक डोल सीता माता ने इस काम श्री हनुमंत जी को विदा किया। हनुमंत जी जाते जाते सीता माँ को ध्यान रख बधा करके वापस अपने साथियों के पास समुद्र लांग करके जाएंगे। इसके आगे का सीन आप लोग देखेंगे। जय राघव कहते उधर आते थे बजरंग इस पार जब भी आए मधुवर के पूर्ण फल करते हर सोल्लास जय राघव कहते हुए आए सब विभु पास। हरे जामवन आप सबके आशीर्वाद से माता सीता की सुध ले आया। ठीक है हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम। मधुबन के मधुर फल करते हरे सोल्लास
जय राघव करते हुए आए सब प्रभु पास। एक एक से हृदय लग मिले मैथिली कांत, जामवंत ने बरवित दिया सभी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे नाथ, विजय पाई इन श्री चरणों ही के बल से। फल आया था जिस फिरवे में, सींचा था जिसे बाजल से। और प्रभु 100 योजन का सागर हुलाक बैरी के घर में नाम किया। जीवन दान कर हम सबको हनुमत ने पूरा काम किया। जामवंत की बात सुन पुर के करुणागार, ये अंजनी लाल से फेंटे भुजा पसार। हे महावीर, कहिए प्रभु। धन्य हो तुम और तुम्हारा साहस, जो लंका में जाकर अकेले ही तुमने सीते की खोज लगाई है। प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं सीता माता तक पहुंच गया था प्रभु, और आपके आशीर्वाद से सीता माता की सुध लेकर आया प्रभु। यह सुनकर हनुमान ने कहा जोड़कर हाथ, सीता माता की कथा करुण कथा है ना। प्रभु, जो आप पूछ रहे हो माता हमारी कुशल है या नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु। कहो बनी हनुमान। माता की बहुत करुण कथा है प्रभु, उसे ध्यान से सुने प्रभु। कहो बनी। सिंघनी कटहरे में जैसे या रसना जैसे धातु में, वैसे ही है वो मातु वहाँ जिस भांति चंद्रिका बादल में। और प्रभु, चलने के समय कहा मुझसे सब मेरी व्यथा सुना देना। छोड़ा झूठान जयंता पर उसकी भी याद दिला देना। और प्रभु, कहो हनुमान। और प्रभु, अपराध हुआ है क्या मुझसे, जो मुझे बिसारे बैठे हैं। उखड़त फाल कहला कर अपना फड़हारे बैठे हैं प्रभु। प्रभु, और प्रभु, दिन रात काल के मुख में भर प्राण नहाए निकलते, दर्शन के प्यासे नैनाया जीवन को रोके रहते। और प्रभु, सुधि नहीं महीने भर मेरी, रघुराई में आकर मेरी। तो तन थज आत्मा लौटी इन चरणों में जाकर मेरे प्रभु। और प्रभु, चूड़ा मरी चलते समय स्वामी यह चिन्ह लीजिएगा। दुख भरी कथा बैठेगी, कब तक कहाँ तक सुनिएगा भगवान। यहाँ सुनते ही अधिक पीर विकल हुए रघुवीर, क्लेश हुआ चित्त को महाद्रिगो से। हे बलि हनुमान, ऐसी पति विदार स्त्री कितने दुखों में है और वहां पर कैसे रहती होगी।
हनुमत बोले नाथ के हैं अति उच्च विचार, पर सेवक की भी विनय सुने दया भंडार। प्रभु जो विचार वो अति उत्तम है, पर इस सेवक की भी सुने। कहो हनुमान। प्रभु दुख उसको होता है जग, जो इन चरणों का शरण हो, है उसी ठौर या दुख संकट, जिस ठौर प्रभु का स्मरण। और प्रभु माथा को दुख संकट कैसा, वो निस्दिन नाम सुमरती है, मन मंदिर में रघुराई है, साक्षात उन्हीं का। और प्रभु है बिरह जाल का कष्ट, अंतर छब की गर्मी भी है। और प्रभु इस जग का तो व्यवहार यही, सर्दी भी है गर्मी भी है। और प्रभु दूसरी बात इतनी सी, प्रभु दूसरी बात इतनी सी है, रण फेरी भजने थे स्वामी, लंका पर धावा करने को कभी सेना बढ़ने थे आगे। प्रभु कहो हनुमान। हमारे मत से हम और आपके आशीर्वाद से जो हमारी सेना है आगे को बढ़ने दे और लंका पर चढ़ाई करे। उठकर राघव ने कहा, धन्य वीर हनुमान, तेरी गतिमति योग्यता हो किस भांति बखान। हे बलि हनुमान, कहिए प्रभु। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारा साहस वाकई में बोल के बखान नहीं किया जा सकता। देखो अवस्था नाथ की, हनुमत हुए अधीर, मूक मारे चरणों गिरे, कहे कर जय रघुवीर। जय श्री राम। शपथ दिलाता भक्त को खींच लिया निज ओर, आसन दे अपने निकट, बोले अवध किशोर। जय श्री राम। जय श्री राम। जामवान बोले तनिक इस पर भी दो ध्यान, उस अशोक वाटिका में पड़े और हनुमान। हे प्रभु, यदि ठीक समय पर तरवर से मुद्रिका गिराते नहीं वहाँ, तो उन वैदेही माता को जीवित पाते नहीं वहाँ। इस प्रकार हनुमान जी द्वारा माता सीता की खोज हुई। आकर पूरी व्यथा बताई प्रभु श्री रामचंद्र भगवान को। प्रभु इधर आगे की योजना पर विचार करने लगे। उधर महाराज दशरथ का दरबार लगा हुआ है, वो भी विचार कर रहे हैं कि अगर भविष्य में युद्ध हुआ तो उसकी कैसी रणनीति होगी। महाराज दशरथ का दरबार का दृश्य आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है।
अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वहाँ वृत्तांत। जिस दिन से लंका नगर जला गए बजरंग, हुए राक्षस दलों के रंग पूर्ण बदरंग। महारानी मंदोदरी हो अत्यंत उदास, रो उठी एकांत में पति चरणों के पास। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मैं आपको इतने दिनों से समझा रही हूँ, लड़ाई झगड़े छोड़ दो सब, पर है नाथ, आप इतना हट कर रहे हैं, आप बिल्कुल मान ही नहीं रहे। हे प्राणनाथ, आप ये लड़ाई झगड़े ये सब छोड़ दीजिए। सुन कर रानी के वचन बोला तरफ सुरारी, रहने दो उपदेश यहाँ ओ कम हिम्मत नारी। हे कमहीनी नारी मंदोदरी, तू ये मुझे उपदेश देने के लिए बंद कर। और प्यारी मंदोदरी, ओ सूर्य नहीं कहलाते हैं, सुनती है? हाँ स्वामी। ओ सूर्य नहीं कहलाते हैं जो लड़ने डटकर हट जाए, और मर्द नहीं कहलाते हैं जो कहकर बात पलट जाए। और मंदोदरी, गंगा जल उल्टी तरफ बहे, सुन रही है प्यारी? गंगा जल उल्टी तरफ बहे, या पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता नहीं कभी भी ये लंका का नाथ और मंदोदरी, जिसके माझे न सखिया है उन घर का पढ़ा सदा, जिसने सलाह ली ओछों की उस घर का वारा वर्ष सदा। सुन रही है मंदोदरी? हाँ स्वामी। जय शंभू। मंदोदरी को झटका देकर गिरा दिया और वहां से चला गया तुरंत दरबार में। दरबार में पहुंचकर विचार विमर्श करने लगा। राजमंत्रियों ने किया उसमें प्रकट विचार। महाराज जय शंकर के। जय शंभू मंत्री, जय शंभू। हे मंत्री, कहिए महाराज। लंका के वीरों रणधीरों, वो लोग क्या राय तुम्हारी है? वो सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। सुनो, हे सारे सेनापतियों, संगठित भली विधि हो जाओ, जिससे कि शत्रुदल हो परास्त, बस वही नीति अब अपनाओ। तरवारी कहने लगे, कौन बड़ी यह बात मृगराजों के सामने, मृग की कहाँ बिसात।
कहिए महामंत्री। कौन सी बड़ी बात है, दो तपसी तो हैं और भालू बंदर तो मैं एक साथ ही खा जाऊंगा महाराज। कहा भीषण ने कभी आयन इस मोदी की बात ने दिया है राज। है विधाता, यह कैसा अनर्थ हो रहा है। इसी नीची सोच में लंका का राज गिरा दिया है। भैया निश्चय यह विष की बूंदे है जो मीठी मीठी बतिया। जी हाँ की बात पागल की भगवान उन्हें कर दे समाप्त दे सब जीते पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है बालक उनको बतला है। रणवीर नरबल को उनका कर बतलाया है। मत करो पत्थर पड़ जाए, अरे इस मुंह पर बिजली टूट पड़े और वह राज सुरक्षित होता तो जिनके सचिवों में टूट पड़े। आपसे मैं निवेदन करता हूँ भैया धीरज धर सुनो, अब कुछ मेरी बात ऐसे चिकने मत बनो जो कदली के पात। भैया तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, शोभायमान है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा हो। भैया पहले तो स्वयं हमने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अब राय पूछते हो भैया तुमने अपने हाथों अपने तो स्वयं कुल्हाड़ी मारी है, तो अब
लकड़ी की खड़गों से लड़की किस लिए तैयारी है। तुम ही सीता को लाए, तुमने ही बैर बढ़ाया है, तुमने भारत को छेड़ा है, खुद से होता सिंह जताया है। उनसे नहीं काली से इस समय चूसते हो भैया, पहले खुद कूदे ज्वाला में अब राय पूछते हो भैया। कल से ही रार मिटा दो तुम और बढ़कर उनकी सीता को रघुकुल पद से मित्रता बढ़ा, बलवान बनाओ लंका को भैया। आप उनकी सीता को वापस करके आप उनकी सीता को वापस करके लंका को बलवान बनाओ भैया। भाई की हराए सुना बिगड़ उठा दस शीस, अरुण वरुण लोचन हो पड़कौती भुज भीषण। अरे भीषण भीषण हो, अनुचित है दंड सुनाई को। इस समय और होता कोई तो काट अभी देता सर को। हो सुन भूषण, दुश्मन के आगे सर झुकाए ए रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। ओ सुन भूषण, घर वाला होकर ही घर को सुधार, घर वाला होकर ही घर को अपमानित करा रहा है तू। आबरू छात्र सिंहासन की मिट्टी में मिला है तू। और भीषण हे कुल दोही कायर कुरुद्ध, ओझल हो मेरी आंखों से, जो उनको नीत सिखा जाकर मिल जाओ तपसी बच्चों से। क्या काम इस जगह है उसका जिसने बैरी से प्यार किया, यहाँ कहे कर भ्रात सर पर रावण ने चरण प्रहार किया। निकल जा सिंहासन, पकड़ विभीषण ने चरण कहा लो नमस्कार, देश निकाला भी मुझे मैं शहर से स्वीकार। भैया आपका देश निकाला भी हमें स्वीकार है भैया। निकाल भीषण। भाई भाई कैसा भाई, भाई भाई जब तक भाई भरपूर निभाई सेवा है, अब लात लगाई भाई ने क्या भी भाई की इच्छा है। इस और अमृत दोनों पदार्थ यद्यपि समुद्र से निकले हैं, पर इसमें तत्व मरण के हैं, उसमें जीवन जीने के हैं। और भैया होनी जब सर पर आती है तो आंधी मध्य हो जाती है, तुम भटका करो कंकड़ों में, मैंने तो पाया मोती है। और भैया अपराध क्षमा करना मेरे, जो होकर आज कठोर चला, लंका हो तुम्हें मुबारक, अब मैं श्री रामचंद्र की हो चुका। निकल जा भीषण। चले विभीषण इस तरह तज कर घर
इस तरह और तज कर घर परिवार और मन में विविध प्रकार के करते हुए निष्कासित कर दिया गया, परंतु अब मैं प्रभु की शरण में जा रहा हूँ, मैं उन चरणों में जा रहा हूँ जिनका शिव सन का भी ध्यान लगाते हैं। जिन चरणों का शिव सन का दुख सुर मुन अति ध्यान लगाते हैं। होगा निरखूंगा उन चरणों को सौभाग्य दूर रहा निरखूंगा उन चरणों को ऐसा तो नहीं प्रभु ये सोचकर हम पे धिक्कार दें कि यह दुश्मन का भाई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु तो प्रभु है कि हरि अनंत हरि कथा विभीषण से ग्रही आए सागर पार दृष्टिवानरों की पड़ी जमीन पर तत्काल गए पास सुग्रीव के और कहा प्रभु मुझे कुछ संदेह है। मुझे मालूम हो रहा है कि लंका का कोई हम सबका सुध लेने आ रहा है, कुछ भेद लेने आ रहा है। प्रभु जाबवंत कहने लगे धीरज धरिए तात अपने को शोभित नहीं ऐसी ऊंची बात। धीरज रखिए, जो धर्मवान है योद्धा है रणवेग कर्तव्य चुकाते हैं, पैरी से कहकर बतला कर उसको यमपुर पहुंचाते हैं।
कुछ यहाँ भेद की रीत नहीं, कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं, फिर क्यों छेड़े बानर उसको संभव हो मिलने आते हैं। हो सकता है वह साथ साथ संदेश सिद्ध का लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी बनकर आता हो। शरणार्थी की बात सुना बोले उठे रघुनाथ, सादर शिष्टाचार से लाओ निभा कर साथ। भैया कोई भी हो, लेकिन हमें उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे सादर से साथ में लेकर आओ भाई। शरणागत पर प्रीति लख पुलक उठे हनुमंत, स्वामी भाव विलोक कर बोले बचन तुरंत। प्रभु कहो हनुमान। जब शरणागत की बात आई है तो मुझे कुछ याद आया है भगवान। जय शरणागत बत्सल रमेश, जय आरती हरण नमामि हरे। जय भानुवंश रघुतंस अभिषेक, शरण शरण नमामि हरे। प्रभु है नाथ आज तक याद मुझे, परिचित मैं खूब भीषण से। वह प्रेमी है अनुरागी है, आया दर्शन के कारण से। और प्रभु कुछ सेवा काज चाहता है, वह साथ हमारे आएगा। और प्रभु अपना तो महा लाभ होगा, जो घर का भेदी मिल जाएगा भगवान। पवन तरह के बचन सुन मुस्काए भगवान, जय कृपालु कह कर चले अंगदादि हनुमान। ठीक है बलि हनुमान, पंख विभीषण को लेकर आओ। जय श्री राम।